लोग कहते हैं कि भगवान ने स्त्रियों के साथ महाराज किया, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, लेकिन सत्य बात तो ये है कि भगवान ने किसी स्त्री के साथ कोई राज किया ही नहीं। तो भगवान ने फिर महाराज किनके साथ किया? तो सबसे पहली चीज तो आप लोग ये समझिए, गोपी। गो माने होता है इंद्रिय और पी माने होता है पीना। अपनी इंद्रियों से जिसने जीवन में कृष्ण नाम रस का पान किया हो वही गोपी है। गोपी कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों से भगवान श्री हरि के नाम का पान किया हो वही गोपी है। और गोपी जो है, हम आप जितने लोग भी बैठे हैं, हम आप सब गोपी हैं। क्या? हम आप जितने लोग भी बैठे हैं, हम आप सब कौन हैं? गोपी हैं। और सत्य बात तो ये है, इस संसार में अगर कोई पुरुष है, सिर्फ माधव के सिवा, कृष्ण के सिवा इस संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। हम भी स्त्री हैं, आप भी स्त्री हैं, जितने लोग बैठे हैं इस संसार में सब स्त्री हैं। एक सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पुरुष है तो जगत पिता परमेश्वर के सिवा इस संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। इसीलिए जीवन में चलते फिरते उठते अपनी इंद्रियों से सुंदर भगवान के नाम का पान करते रहना चाहिए। कथा हमें क्या सिखाती है कि नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। लेकिन ये गोपी आई कहां से? ये गोपी कैसी हैं, कौन है? तो यहाँ बड़ा सुंदर भाव बताया है सुखदेव जी महाराज ने। परीक्षित, ये गोपी जो है कोई साधारण नहीं है, भगवान की बड़ी ही बिरले भक्त हैं ये सब। जब भगवान राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए मेरे रघुवर जब दंडक वन से निकल रहे थे, उसी दंडक में वास कर रहे जितने भी संत हैं, जितने भी महंत हैं, सब भगवान के सौंदर्य को देखा और मन में यह भावना जगी, क्या हम लोगों को भी कभी स्त्री रूप में भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा? तो कहते हैं हम जैसा सोचते हैं उसकी भगवान उस मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं तो भगवान हमारी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। और दंडक वन में जितने भी संत थे, संतों के मन में भाव आया कि क्या हमें भी कभी सौभाग्य मिलेगा। तो वर्णन आता है कि भगवान ने उनका मान बढ़ाने के लिए आज भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए हैं। और जितने भी संत हैं सब के सब गोपी बन करके भगवान के सन्निकट पधारे हैं। ये गोपियां कौन है? वही दंडक वन में तप कर रहे साधक हैं, संत हैं। और दूसरा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगवान ने वामन रूप धारण किया, बलि के यहाँ भगवान गए, तो बलि के यहाँ जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं, उन दैत्य कन्याओं के मन में भाव आया। वामन भगवान के सौंदर्य को देखा, मन में संकल्प लिया कि क्या कभी भी हमें भी सखी के भाव में इनके साथ रहने को सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वर्णन आता है कि आज भगवान ने इन सब का मान बढ़ाने के लिए कृष्ण अवतार लिया है। ये जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं सब गोपी बन करके आई हैं। और आगे का बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब रहा था, भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। और जैसे कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को धारण किया, तो वर्णन आता है यहाँ पे भी भाव आया है कि जितनी भी मछलियां हैं, मछलियों ने कच्छप भगवान के रूप को देख करके निवेदन किया कि भगवान क्या कभी हमें भी सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान ने कहा जरूर आपको सौभाग्य मिलेगा। इस तरह से महाराज भगवान के साथ महाराज करने के लिए आज श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, सब गोपियों के रूप में भगवान के पावन सानिध्य में ब्रज में पधारी हैं।